स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन 2023 और आज इसमें हम बिहार का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। इस बुक में वर्ष 1992 से 2022 तक बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक में ये सभी टॉपिक भी दिए गए हैं जिनको देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियो देख सकते हैं। आज इसमें हम बिहार का भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को करने वाले हैं, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो सही ऑप्शन है सी, खड़गपुर पहाड़ियां। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्यन क्रम की। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग हैं जो तृतीय क्रम की, तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। नेक्स्ट है, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगाथिलिक्साइट के पहले प्रलेखक के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये है कैमूर। ऑप्शन बी सही है इसमें। 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो ये है रोहतास। ऑप्शन बी सही है। बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। बिहार में विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीटमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन सी सही है। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पीटमोट दलदल मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, तराई मिट्टी जो नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है, तथा गांगे जलोढ़ बिहार का मैदान गैंगेजिक सलोन दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित है। नेक्स्ट है, बाहायोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है गया में। ऑप्शन ए सही है। बाहायोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये है पुनपुन। ऑप्शन बी सही है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी बहती है? तो ये बहती है कोसी मगध। ऑप्शन डी सही है। गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं है। तो यहाँ पर अभी जो होगा वो होगा डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है आपसे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है? तो ये है टोटल 12। ऑप्शन सी सही है। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार शामिल है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है पटना में। ऑप्शन सी सही है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना में है। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जहां गंगा नदी की लंबाई 97 है और पटना में 99 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो सही ऑप्शन है इसमें ई। दिए गए विकल्पों में से कोई भी नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदियां उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। सोनपुर, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती आती है। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो सही ऑप्शन है इसमें CWG। इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आपको NCERT ज्योग्राफी 12 की वहां पे आप जाके इस चैप्टर को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। सही ऑप्शन इसमें ए है। नेक्स्ट है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये है उत्तर पश्चिम। ऑप्शन बी सही है इसमें। बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र
बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए तथा दक्षिण पूर्व बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल हैं। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें से दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले तथा दक्षिण पश्चिम जोन बी में 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक जिले उत्तर पश्चिम जोन में शामिल हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो सही आपका है नवीन जलोढ़, ऑप्शन बी सही है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए मलबोबाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है, तो सही ऑप्शन है डी पूर्णिया है। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में से जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, ऊंचा तापमान, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा 105 से 115 mm के बीच में आवश्यक है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68%, बिहार 10.20% तथा असम 8.33% करता है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है और पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंजल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये है उत्तरी कोयल, ऑप्शन डी सही है इसमें। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंजल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार और औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये निर्मित है गंजक पर, ऑप्शन सी सही है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये है अनुपम झील, ऑप्शन ए सही है। अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए, ऑप्शन सी सही है। उत्तर बिहार में कई नदियां बहती हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नेक्स्ट है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। तो यहाँ पर इसके बारे में नीचे देखते हैं करंट से संबंधित। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि 7296.81 हजार हेक्टेयर थी, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.9% है। नेक्स्ट है बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो ये है लगभग 16 करोड़ टन, ऑप्शन इसमें डी सही है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार शून्य है, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन 160 मिलियन टन है। नेक्स्ट है बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसके बारे में नीचे देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न एवं उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रही आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर लगभग 7.84% है। यदि अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3706.1
0.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वाले जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद हैं। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, सीवान, बक्सर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो सही ऑप्शन है इसमें ई। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र 7.84% है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है, तो ये है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन ए सही है। प्रश्नकाल और वर्तमान में पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर है तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किलोमीटर खुले वन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो ये है कटिहार, ऑप्शन सी सही है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो सही ऑप्शन इसमें नीचे देखते हैं। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 173877 वर्ग किलोमीटर था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है यहाँ पर हजारीबाग से, ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। अभ्रक हजारीबाग गिरिडीह कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन बी सही है इसमें। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो ये है इन सब से नई है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। पारस पहाड़ी से पुरानी, तो इन सब से ये नई है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लेस्टोसीन काल में हुआ, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी श्रेणी है। नेक्स्ट है मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, तो ये बसियां अधिकांशतः बिहार में, ऑप्शन डी सही है। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेतित थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है, सही ऑप्शन है इसमें 23। इसके बारे में नीचे देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के चांद से रांची, गुमला, पालकोट तथा थिथैत नगर को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार में निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, तो ये है 27 EW 31, 33, 231, 327, 227, 22, 120, 19, ZQ आदि। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के 31 अगस्त 2021 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5940 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 EW सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई 487 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो इसके बारे में उपर्युक्त कथन देखें। नेक्स्ट है छोटा नागपुर के जंगल हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है। यहाँ पे छोटा नागपुर के जंगल कौन है, तो सही ऑप्शन है इसमें सी। दूसरा एवं तीसरा दोनों ही सही हैं। पतझड़ और सवाना प्रकार के हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। छोटा नागपुर के जंगल में मुख्यतः पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, जिनमें महुआ, खैर, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमि और झाड़ियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। नेक्स्ट है बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो ये स्थित है रांची में, ऑप्शन डी सही है इसमें।
तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1958 में रांची में की गई थी। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण कर देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। सही ऑप्शन है सिंहभूम से, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन सी सही है। वर्तमान में बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार, झारखंड और बिहार के हजारीबाग में वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो ये है भीम बांध, ऑप्शन सी सही है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में तथा राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बोध गया, ऑप्शन बी सही है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। तो ये है बोकारो, चंद्रापुर, संताल डी, ऑप्शन डी सही है। बोकारो, चंद्रापुर, संताल डी 3 पावर स्टेशन है जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों झारखंड राज्य में हैं। वर्तमान में बिहार में बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित हैं। नेक्स्ट है बिहार में मैथन उत्पादन करता है जल शक्ति का, ऑप्शन बी सही है। मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है। यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो सही ऑप्शन है 45.85%, ऑप्शन बी सही है। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल 17,3877 वर्ग किलोमीटर था। इसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया था। पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? तो सही ऑप्शन है ए 37। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जिला अरवल अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित कर बनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? तो ये है 89.20 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन ए सही है। संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान 2020-21 के अनुसार बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षमता है। वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है मूरी जाना जाता है, तो ये जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट हेतु, ऑप्शन बी सही है। मूरी में हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? तो ये एल्युमिनियम उद्योग, ऑप्शन ए सही है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन ए सही है। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरता है से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम CMT से 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। नेक्स्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो टोटल संख्या है 9, ऑप्शन सी सही है। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबद्ध है। नेक्स्ट है बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो ये है 50% से अधिक,
ऑप्शन ए सही है। बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 56.03 लाख हेक्टेयर है तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 59.80% है। नेक्स्ट है, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो ये है दामोदर। ऑप्शन बी सही है। दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है, तो ये है गेहूं। ऑप्शन ए सही है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन इस प्रकार था। कुल खाद्यान्न उत्पादन 179.52 लाख टन, चावल इसमें था 7392.72 हजार टन और गेहूं था 6635.02 हजार टन, मक्का था 3521.41 हजार टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार भी दिया गया और चना है 54.50 हजार टन नोट करके दिया गया है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। नेक्स्ट है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो ये है चावल, गेहूं और मक्का। ऑप्शन ए सही है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है, तो सही ऑप्शन है इसमें डी। सही ऑप्शन है इसमें डी, केवल 4 आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सत्य है, तो सत्य बताना है। तो इसमें पहला सत्य है बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है। ऑप्शन ए सही है इसमें। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। नेक्स्ट है, पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है लौह है इसके लिए। ऑप्शन ए सही है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्न खनिजों के भंडार हैं। तो पहला इसमें बायराइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, क्वार्ट्ज, स्टीराइट, रॉक फॉस्फेट, लाइम स्टोन, फेल्सफोर, एंडलूसाइड, ग्रेनाइट। उपरयुक्त विकल्पों में 2 विकल्प ए एवं डी सही है, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है, तो सही ऑप्शन है यहाँ पर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019 बोस की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल खनिज उत्पादन मूल्य परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% तक है। नेक्स्ट है, देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो सही ऑप्शन है सी, दूसरा स्थान है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन या कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है तीसरा, ऑप्शन सी सही है। कोयला मिलता है, लौह मिलता है और मैग्नीज मिलता है, तो यहाँ पे तीनों मिलते हैं। सही ऑप्शन इसमें सी होगा। तत्कालीन बिहार वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। मैग्नीज पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज हैं लाइमस्टोन, अभ्रक, पाइराइट, क्वार्ट्जाइट, स्टीराइट। तो यहाँ पे आप ये ईयर जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न 2000 के पहले का है या फिर 2000 के बाद का है। नेक्स्ट है, खनिज और जिलों के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो सही ऑप्शन है लाइम स्टोन, कैमूर। यहाँ पे ये पहला सही है। बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर तथा रोहतास जिले में लाइम स्टोन, माइका, नवादा जिला, क्वार्ट्जाइट, लखीसराय, मुंगेर तथा नालंदा जिले एवं लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है, तो ये लगभग कितना है, तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वन है। नेक्स्ट है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंह भूमि में। ऑप्शन डी सही है। वर्तमान बिहार में लौह अयस्क का उत्पादन नहीं होता है, ये प्रश्न 1996 का है। नेक्स्ट है, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादन है, तो ये है चूने पत्थर का। ऑप्शन डी सही है। झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो यह है पायराइट। ऑप्शन सी सही है इसमें।
बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो सही ऑप्शन है इसमें ई। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। नेक्स्ट है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये है सिंहभूमि। ऑप्शन डी सही है। झारखंड का सिंहभूमि क्षेत्र लौह अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लौह अयस्क का उपयोग शमशेरपुर और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। नेक्स्ट है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं बताना है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी, सीमेंट बंसारी, फर्टिलाइजर भौराही, रेल डब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, रेल डब्बा और अभियांत्रिकी उद्योग मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है, बाकी से सभी सही है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो ये यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी। बिहार राज्य 83 डिग्री 19 मिनट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है। तो विभाजन के पश्चात बिहार की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य यूपी है, पश्चिम बंगाल और झारखंड है। नेक्स्ट है, बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है, इनमें एक भ्रंश घाटी में। ऑप्शन बी सही है इसमें। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्भव छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार के गंगा से मिलती है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन है 1 2 3 4 गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन। यहाँ पे चारों हैं, ऑप्शन ए सही होगा। गंडक पहलेजा घाट पटना नामक स्थान के निकट, घाघरा सरयू रेविलगंज सारण के निकट, सोन पटना के निकट तथा पुनपुन फतुहा नामक स्थान के निकट गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है कांवर झील। ऑप्शन सी सही है। जुलाई 2020 में कांवर झील या कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 रामसर आदि स्थल घोषित है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, वनों पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन पर आधारित थी। छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है। प्रारंभ में तकनीकी विकास के अभाव में ना तो यहाँ उद्योग विकसित थे, न ही खनन कार्य संभव था। नेक्स्ट है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानी कहाँ स्थित थी? पटना में। ऑप्शन बी सही है। राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो सही ऑप्शन है पूर्णिया और मानभूमि। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर तथा पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया। नेक्स्ट है, बिहार में जंगल फैले हुए हैं। तो ये फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र पर। ऑप्शन बी सही है इसमें। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो 7.84% कुल क्षेत्रफल का है पर वनाच्छादन है। नेक्स्ट है, बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है। तो यहाँ पर IFSR 2021 के अनुसार 7.84% है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह पर है? तो ये है रांची में। ऑप्शन ए सही है। हुंड्रू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। ऑप्शन बी सही है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का सस्य गहनता कितनी है? तो ये है 128। ऑप्शन सी सही है। वर्ष 2019-20 में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार बिहार की सस्य गहनता 144 है, जबकि प्रश्नकाल के समय 128 थी। नेक्स्ट है, आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लगभग 10 गुना। ऑप्शन डी सही है। आजादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़कर लगभग 10 गुना हो गया है। आजादी के समय कुल सिंचित सिंचाई क्षेत्र लगभग 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान 2020-21 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र आर्थिक
बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कृषि के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो सही ऑप्शन है डी, कृषि आधारित उद्योग। ऑप्शन डी सही है। बिहार में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि आधारित तथा वस्त्र परिधान चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। स्रोत दिया गया है यहाँ पे उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार के द्वारा है ये आंकड़ा। तो इस वीडियो में हमने देखा बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र में दिए गए बिहार के भूगोल से संबंधित सभी प्रश्नों को। इसके अन्य टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और प्लेलिस्ट पे जाके आप बाकी की वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।